तो दोस्तों आपका स्वागत है हमारे प्यारे से खूबसूरत से YouTube चैनल रजत चौधरी में। और हम आज आपके लिए लेकर आए हैं मैथ्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का शॉर्ट ट्रिक का पार्ट 67। ये जो है पार्ट 67 है। अगर मेरा पार्ट वाइज वीडियो नहीं देख रहे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से मेरा पार्ट वाइज वीडियो देखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ सभी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, परीक्षा में कई बार पूछे गए ही क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 1 बोला है, जब किसी संख्या का 40% 42 में जोड़ा जाता है तो परिमाण स्वरूप वह संख्या स्वयं आ जाता है। वह संख्या क्या है? देखो वह संख्या आपको बताना। देखो क्वेश्चन पहले समझो। क्वेश्चन का कहने का मतलब क्या है? कह रहा है क्वेश्चन में कि अगर किसी संख्या का अगर हम 40% निकालें और उसमें क्या करेंगे, अगर 42 नंबर जो है 42 अंक अगर उसमें जोड़ दें तो जितने का हम 40% निकाल लें ना तो वह संख्या स्वयं आ जाती है। तो कह रहा है वह संख्या कौन सी है? तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सेकंडों में सॉल्व करेंगे, गो थ्रू ऑप्शन। ऑप्शन के हिसाब से सॉल्व करेंगे, सेकंडों में इसका आंसर लाएंगे। देखो मान लेते हैं वह संख्या कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए मान लेते हैं 42। ठीक कौन है? सॉरी जो है 82 है। ठीक है, कौन है? 82 है। ठीक है, 82 का हम 40% निकालेंगे। ठीक है, देखो तो यहाँ पे क्या करेंगे, 82 का 40% निकालेंगे। 82 का 40% कैसे निकाला जाता है? 82 गुणे में 40 अपान में 100। अपान में 100 क्योंकि परसेंटेज में है ना। देखो यहाँ से डबल जीरो से डबल जीरो, यहाँ से जीरो से जीरो कट गया। ठीक है, सॉरी यहाँ पे जीरो नहीं कटा है। देखो 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 होता है, 2 पंचे होता है कितना? 10। ठीक है, कितना आ गया? देखो 2 आ गया, अंश में कितना आया? 2 आया, और हर में कितना आया? 5 आया। देखो क्या करेंगे, 2 का 82 में गुणा करेंगे। ठीक है, 2 दूनी 4 हो गया, 8 दूनी होता कितना है? 16। ठीक है, अब देखो बटे में 5, क्या जो है 164 से 5 में भाग देंगे, क्या 82 आएगा? नहीं आएगा, दशमलव में आएगा। तो दशमलव में हमें नहीं चाहिए, 82 नहीं आ रहा है ना, नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया? गलत हो गया। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर बी चेक कर रहे हैं। देखो अब क्या करेंगे, वह संख्या कौन सी है? मान लेते हैं वह संख्या कौन सी है? 70 है। ठीक है, कौन सी है संख्या? 70 है। देखो 70 का हम क्या करेंगे? 40% निकालेंगे। ठीक है, 70 का क्या करेंगे? 40% निकालेंगे। देखो अगर मैं यहाँ पे फिर से बता दे रहा हूँ, देखो अगर यहाँ पे भाग करते तो दशमलव में आता, दशमलव में आता तो उसमें 42 जोड़ते तो यहाँ पे दशमलव में आता, 82 नहीं आता। तो 82 आना चाहिए ना, 82 नहीं आ रहा, इसलिए ऑप्शन नंबर ही गलत हो गया। देखो यहाँ पे मान लेते हैं वहाँ संख्या कौन सी है? 70 है। डबल जीरो से डबल जीरो क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। 7 चौक होता है कितना? 7 चौक होता है 28। कितना होता है? 28 होता है। अब देखो क्या अगर हम 28 में, यहाँ पे देख लो, क्या अगर हम 28 में अगर हम 42 जोड़ दें तो क्या आपको 70 मिल रहा है? क्या आपको 70 मिल रहा है? 8 9 10, 10 के जीरो एक हासिल है, 4 5 6 7, हाँ 70 मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? संख्या कौन सी है? ऑप्शन नंबर बी 70 है। देखो मैं एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ। देखो क्या बोला है, जब किसी संख्या का 40% 42 में जोड़ा जाता है तो परिमाण स्वरूप वह संख्या स्वयं आ जाती है। वह संख्या, देखो वह संख्या मान लेते हैं 70 है। ठीक है, 70 ही है तो 70 का 40% निकालेंगे तो कितना आएगा? 28 आएगा, और 28 में 42 जोड़ेंगे तो आ कितना रहा है? 70। मतलब वह संख्या स्वयं आ जा रही है। तो वह संख्या कौन सी है? ऑप्शन नंबर बी 70 है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर पहला भी आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए हैं, और इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ भी रहे हैं तो इसे आप बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर दोगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोल कह रहा है, पहले ये देखो, कह रहा है किसी परीक्षा में 35%, देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या बोला है, किसी परीक्षा में 35% छात्र हिंदी में फेल हुए, 45% छात्र अंग्रेजी में फेल हुए और 20% छात्र दोनों विषयों में फेल हुए। उन छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए जो दोनों विषयों में क्या हुए? पास हुए। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, सेकंडों में इसका आंसर ला सकते। कैसे? पहले ये देखो, अगर क्वेश्चन आप पहले ध्यान से पढ़िए। ठीक है, ध्यान से देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। पहले क्या बोला है? क्वेश्चन बोला है कि 35% छात्र क्या हुए? हिंदी में फेल हो गए, और 45% छात्र अंग्रेजी में फेल हो गए, और 20% छात्र दोनों विषयों में फेल हुए, और पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या पूछा है। तो इसमें कुछ नहीं करना है। देखो अगर यहाँ पे पास पूछ रहा है ना तो क्या करना है, ऊपर भी पास वाले विद्यार्थियों की प्रतिशत लेना है, और ऊपर दोनों पास वाले विद्यार्थियों की संख्या लेना है, और प्रतिशत में लेना है, और बीच में जो फेल हो गए उनको प्रतिशत में लेना है। ठीक है, देखो देखो क्या करोगे, अगर 35% छात्र हिंदी में क्या हो गए? फेल हो गए, तो पास कितने हुए? 100% विद्यार्थी थे। तो अगर 35 100 में से 35 चला जाएगा तो बचेगा कितना? 65% विद्यार्थी ऐसे हैं जो क्या है हिंदी में पास हो गए हैं। प्लस में क्या लिखेंगे? प्लस में अगर 45% अंग्रेजी में छात्र फेल हो गए तो पास कितने हुए? टोटल थे विद्यार्थी 100%, अगर 100 में से 45 चला जाएगा बचेगा कितना?
55%। इसका मतलब क्या हुआ कि 55% विद्यार्थी ऐसे हैं जो अंग्रेजी में पास हो गए। प्लस में क्या रखना है, प्लस में दोनों विषयों में जो फेल हुए, दोनों विषयों में फेल तो दिया ही है तो ऐसे ही उतार लीजिए। ठीक है, इतना हो गया। अब इतना को क्या करोगे आप 100 से घटा दोगे, आपका दोनों विषयों में पास होने वाले विद्यार्थियों की प्रतिशत में संख्या आ जाएगी। ठीक है, देखो एक बार मैं फिर से समझा दे रहा हूँ क्या करना है। देखो अगर यहाँ पे पास पूछ लेता है तो आपको ऊपर दोनों तरफ पास रखना है, दोनों विषयों में क्या रखना है, पास रखना है, और दोनों विषयों में क्या रखना है, फेल रखना है। देखो तो यहाँ पे ऊपर जो है दोनों विषयों में क्या दिया है, फेल दिया है, तो फेल दिया है तो पास निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल थे 100 विद्यार्थी, 100 में से 35% अगर विद्यार्थी फेल हो गए तो जितने बचे उतने पास हुए, और इसमें 45% अगर फेल हो गए तो जितने बचे 100 में से 45 घटा देंगे, जितने बचे उतने ही तो पास हुए। तो क्या करेंगे, हिंदी में कितना 65% पास हुए, अंग्रेजी में कितना 55% पास हुए, और दोनों विषयों में फेल कितना हुआ 20%। 20% तीनों को जोड़ दीजिए, 100 से घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखो अब 65, 55, 20 को जोड़ेंगे, टोटल हो कितना जाएगा, देखो यहाँ पे जोड़ देंगे। देखो 5 5 10, 10 की 0 एक हासिल है। ठीक है, 6 5 11, 11 1 12 हो गया 120%। कितना हो गया 120। 120% में 20% क्या करेंगे अभी और ऐड करेंगे, तब इसको क्या करेंगे 100 से घटा देंगे। देखो 120 में अगर 20% और ऐड करेंगे हो कितना जाएगा 140%। कितना हो जाएगा 140%। तो 140% को में से 100 घटाएंगे तो आ कितना जाएगा 40% विद्यार्थी। इसका मतलब क्या हुआ कि 40% विद्यार्थी ऐसे हैं जो अंग्रेजी और हिंदी में क्या है, दोनों विषयों में क्या है, पास हैं। तो 40% आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर दूसरा भी आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए हैं, और इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ भी रहे हैं तो इसे आप बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर दोगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में कई बार पूछे गए ही क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए क्या बोला है, कोई धनराशि साधारण ब्याज पर किसी दर पर 3 वर्षों के लिए उधार दी जाती है। ठीक है, यदि इसे 2.5 मतलब 2.5 वर्ष अधिक दर पर उधार दिया गया होता तो 540 रुपये अधिक ब्याज प्राप्त होता। उधार दी गई राशि थी, ये आपको बताना। देखो पहले क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन का कहने का मतलब क्या है कि कोई धनराशि है, ठीक है, धनराशि है, वह 3 वर्षों के लिए क्या दिया जाता है, उधार दिया जाता है। उस पर ब्याज कितना लगाया जाता है, प्रति वर्ष जो है 2.5% उस पर क्या लगाया जाता है, ब्याज लगाया जाता है, और तीनों वर्षों का ब्याज मिलाकर उससे कितना रुपया मिला है, 540 रुपया मिला है। ठीक है, तो बोल रहा है उधार दी गई राशि मतलब उधार में कितना रुपया दिया गया ये आपको बताना। देखो तो कुछ नहीं करना, देखो प्रत्येक वर्ष में ब्याज कितना लग रहा है 2.5%, फिर लग रहा है 2.5%, फिर लग रहा है 2.5%। तो क्या करेंगे, तीनों वर्षों का ब्याज जोड़ लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, तीनों वर्षों का ब्याज जोड़ लेंगे तो टोटल ब्याज हो कितना जाएगा, 3 वर्ष में टोटल ब्याज कितना लग रहा है 7.5% लग रहा है। कितना लग रहा है 7.5% लग रहा है। अब देखो 7.5% क्या लग रहा है, ब्याज लग रहा है, और ब्याज में कितने रुपए आ रहा है, टोटल ब्याज में कितना रुपया आ रहा है 540 रुपये आ रहा है। ठीक है, टोटल ब्याज 7.5% लग रहा है 3 वर्षों में, और 3 वर्षों में रुपये कितना ब्याज का मिला है 540 रुपया मिला है। अब क्या बोला है, उधार दी गई राशि, उधार दी गई राशि मतलब यह 100% की वैल्यू पूछ रहा है, कितने के पूछ रहा है 100% की वैल्यू पूछ रहा है कि 100% में कितना रुपया होगा। ठीक है, उधार दी गई राशि मतलब मान लेते हैं 100% है। ठीक है, देखो तो 7.5% जब 540 रुपये के बराबर हुआ तो 100% की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 7.5 अगर इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में नहीं हो जाएगा, 540 बटे में 7.5, और जितने का परसेंट निकालते हैं उतने क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई में नहीं आ जाता, गुणे में 100। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे केवल थोड़ा सा समझने के लिए आपको है, देखो अंश में हर में है दशमलव और अंश में नहीं है दशमलव, तो क्या करेंगे, अंश और हर में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। जब 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हर में से तो दशमलव हट जाएगा, लेकिन अंश में क्या होगा, एक जीरो बढ़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5400 हो जाएगा, और 75 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, इतना बात अगर आप नहीं समझे हैं तो इसी चैनल पे एकदम मैं बेसिक वीडियो बनाकर डाला हूँ, वहाँ से आप एकदम जाइए, एकदम बेसिक समझिए। वहाँ से आप नहीं समझ में आता तो एक बार कमेंट करिए, तो एक बार मैं फिर से आपको बता दूंगा। ठीक है, यहाँ तक मैं आपको एकदम बेसिक, फिर भी मैं यहाँ पे एकदम बेसिक बताया हूँ। ठीक है, देखो अब क्या करोगे, आप काटोगे। ठीक है, किससे काटेंगे, 25 से काटेंगे। देखो 25 से काटेंगे कितना होता है, 25 दिया होता है कितना, 25 दिया होता है 75, और 25 चौका होता है कितना है 100। ठीक है, अब यहाँ से 3 से काटेंगे 5400। ठीक है, कितनी बार में कटेगा, 3 के निम 3, कितना हासिल बचा 3 4 5, कितना बचा 2 बचा, 3 8 होता कितना 24, कितना आ गया 18
100 आ गया, ठीक है। अब 1800 का 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें उधार दी गई राशि आ जाएगी, ठीक है। अब देखो 1800 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 4 का जीरो में मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो जीरो हो जाएगा, 8 चौके होता है कितना 32, 32 के 2 3 हासिल है, 4 4 5 6 7 कितना गया 7200 आ गया। कितना गया मतलब क्या हुआ कि उसको उधार दी गई राशि कितनी है 7200 रुपया है। तो 7200 रुपया आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर तीसरा भी आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए हैं और इस प्रकार की क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ भी रहे हैं तो इसे आप बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर दोगे। देखो अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं की तो लाइक कर दीजिए और चैनल को तो घंटा बेल दबाकर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। देखिए सब्सक्राइब करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल के नीचे आपको लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, जैसे ही उसको आप प्रेस करोगे पास में आपके पास घंटा बेल आ जाएगा, तो घंटा बेल को दबाना मत भूलिए। इससे क्या होगा कि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगी और मेरा वीडियो आप सबसे पहले देख पाओगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, परीक्षा में कई बार पूछा गया ही क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद भी 26% लाभ कमाता है। यदि क्रय मूल्य 800 रुपया है तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन, इसमें दो प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। कैसे, पहले ये देखो, पहले मैं आपको कुछ बेसिक समझाता हूँ। देखो अगर छूट कहीं पे भी मिल जाए तो क्या करोगे, आप 100 में से घटा के लिखोगे। अगर लाभ कहीं पे भी आ जाए तो क्या करोगे, उसमें से 100 जोड़ के लिखोगे। देखो छूट कितने का दे रहा है, 10% का दे रहा है, तो 100 में से अगर 10% चला जाएगा बचेगा कितना, 90% बचेगा। और लाभ कितना दे रहा है, 26% का दे रहा है। 100 में अगर 26% जोड़ देंगे हो कितना जाएगा, 126% का, उससे क्या होगा, लाभ होगा। ठीक है, अब देखो कुछ नहीं करना, इसमें दो फैक्टराइज बनेंगे। कौन कौन से फैक्टराइज बनेंगे, एक तो बनेगा 126/90, ठीक है, और एक बनेगा 90/26। देखो मैं यहाँ पे दो फैक्टराइज क्यों बनाया हूँ, देखो अगर आपको अंकित मूल्य पूछ लेता है, ठीक है, अगर आपको अंकित मूल्य पूछ लेता है तो आप बड़ा वाला फैक्टराइज यूज करोगे। अगर आपको क्रय मूल्य पूछ लेता है तो आप छोटा वाला फैक्टराइज यूज करोगे। देखो समझ में नहीं है, एक बार फिर से मैं समझा रहा हूँ। देखो अगर आपको यहाँ पे क्या पूछ रहा है, अंकित मूल्य पूछ रहा है ना, अगर अंकित मूल्य पूछ लेता है तो क्रय मूल्य आपको दिया रहता है, तो कुछ नहीं करना है, अंकित मूल्य के लिए आप वो बड़ा वाला फैक्टराइज आप क्या करोगे, ये उठाओगे और इसमें क्या करोगे, क्रय मूल्य का गुणा कर दोगे तो आपका अंकित मूल्य आ जाएगा। अगर यहाँ पे क्रय मूल्य पूछता और अंकित मूल्य दिया रहता तो आप क्या करते, अंकित मूल्य जितना दिया रहता ये छोटा वाला फैक्टराइज उठाते और क्या करते, इसी में अंकित मूल्य का गुणा कर देते, आपका क्रय मूल्य आ जाता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे अंकित मूल्य पूछ रहा है तो कुछ नहीं करना। देखो क्या करना है, अंकित क्रय मूल्य है कितना 800 रुपया और अंकित मूल्य के लिए बड़ा वाला फैक्टराइज तो यूज करते हैं, तो गुणे में 126 बटे में क्या है 90। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो अब कुछ नहीं करना, अब यहाँ से कटाना है, आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। अब देखो क्या करेंगे, जीरो से जीरो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 9 से 126 काटेंगे कितनी बार में जाएगा, 9 के निम 9, 9 के निम 9, कितना हासिल बचा 3 बचा, 9 चौके होता है कितना 36 होता है। ठीक है, अब 14 का 80 में मल्टीप्लाई करेंगे, 14 का जब 80 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 120 आएगा, सॉरी जो है 1120 आएगा। ठीक है, 1120 रुपया आएगा। देखो मल्टीप्लाई भी अगर आप नहीं जानते तो एक बार करके देख लीजिए। देखिए आपको पहाड़ा जो है याद होना चाहिए। ठीक है, 14 का 8 में मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, देखो 8 चौके होता है कितना 32, 32 के 2 3 हासिल है, 8 8 9 10 11 कितना हो गया 112, कितना हो गया 112 और एक जीरो है वैसे ही उतर जाएगा, तो टोटल कितना आ गया, अंकित मूल्य कितना आ गया 1120 रुपया आ गया। तो 1120 रुपया आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो ऑप्शन नंबर किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर चौथा भी आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए हैं और इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ भी रहे हैं तो इसे आप बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर दोगे। तो ये आज का वीडियो मैथ्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे शॉर्ट ट्रिक के पार्ट 67 पे था। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, वीडियो अच्छा लग रहा है तो अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को तो घंटा बेल दबाकर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।